नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय पोखड़ा का नाम हुआ महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय। माता मंगला व भोले महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत भोले महाराज व माता मंगला के पैतृक गांव धैड़गांव स्थित हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम संशोधन कार्यक्रम में माता मंगला व भोले महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पोखड़ा के धैड़गांव पहुंचकर माता मंगला व भोले महाराज ने हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के बदले नाम महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का अनावरण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में माता मंगला व भोले महाराज ने लोक गायक अनिल बिष्ट द्वारा बोली भाषा पर आधारित यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट इंटरप्राइजेस का अनावरण भी किया। माता मंगला ने अपने संबोधन में कहा कि महाराज अग्रसेन के नाम पर हिमालयन विश्वविद्यालय का नाम रखने के लिए विश्वविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा इस दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और सेवा के लिए विश्वविद्यालय को हंस फाउंडेशन हमेशा पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में हंस फाउंडेशन ने पूरे देश में लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में पौष्टिक भोजन को हम दिल्ली व देहरादून में मंगवाकर खाते हैं, जिससे हम पौष्टिक और निरोगी आहार लेते हैं। हमें पहाड़ी उत्पादों का उत्पादन पहाड़ों में करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमें चिकित्सा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस दौरान माता मंगला ने बेटियों की शिक्षा को आवश्यक बताते हुए विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बेटियों की फीस को हंस फाउंडेशन द्वारा वहन करने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन गणेश खुकसाल गणी द्वारा किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता, कुलपति प्रोफेसर NK सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर PK डे, पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत, पूर्व प्रधान मनोज नोडियाल सहित विश्वविद्यालय के कर्मचारी, छात्र छात्रा व स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माता मंगला जी और श्री भोले जी महाराज जी हैं, उनका अपना पैतृक गांव धैड़गांव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धैड़गांव में जो है, जो जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट जो जिसके चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में की गई थी। और उसमें जो है यहाँ के युवाओं को जो है कौशल विकास के क्षेत्र में और स्वरोजगार के क्षेत्र में ये तमाम इस तरह के कोर्सेज यहाँ पे कराए जा रहे हैं इस विश्वविद्यालय से, ताकि युवाओं के लिए जो है स्वरोजगार के अवसर खुलेंगे। युवा जो है स्किल्ड होगा, और युवा स्किल्ड होगा तो तभी जाके जो है वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तमाम अन्य कोर्सेज भी जो है हमारे इस विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जाते हैं। और विशेष बात यह है कि यहाँ पे जो स्थानीय छात्र जो यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके लिए जो है मिनिमम शुल्क में जो है उनको यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। और आज बुलाने का जो हमारा मकसद था कि क्योंकि परम पूज्य माता श्री मंगला जी और श्री भोले जी महाराज जी की संस्था तमाम इस देश के 28 राज्यों में जो है काम कर रही है वो संस्थाएं, और ये उनका अपना घर है। यहाँ पे भी जो है कुछ विकास के द्वार यहाँ पे खुलेंगे, कुछ ये उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पे भी काम होगा, जिनके लिए जो है ये संस्था काम कर रही है। और माता जी की जो है ममता और उनकी भाव और भावना जो है इस पोखड़ा क्षेत्र में भी बहेगी। जिस तरह से वो विगत 2 सालों से जो है कोरोना के समय में भी उन्होंने तमाम जो है इस क्षेत्र में काम किया है। और मैं अब ये चाहता हूँ कि वो शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी जो है पोखड़ा में काम करें। मैं डॉक्टर नंदकिशोर सिन्हा इस विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, और आज जो हमारे लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का जो नामकरण है वो परिवर्तित हुआ है। और देश के महान शांति प्रिय और समृद्धि के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। और इस विश्वविद्यालय के नामकरण के लिए माता मंगला देवी जी आई और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, और काफ़ी रुचि उन्होंने दिखाई कि इस बियाबान प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना एक अति महत्वपूर्ण कार्य के रूप में उन्होंने देखा। और उन्होंने इस बात के लिए हमें प्रेरित किया कि
हम अपने इस समाज सेवी कार्य को करते रहें और इस समाज सेवी कार्य में माता मंगला जी ने अपना पूर्ण समर्थन का जो है हमें भरोसा दिया। और माता जी एक दैविक शक्ति के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं और उनका आगमन निश्चित तौर पर हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक अच्छी सुकून भरी एक शुरुआत है। और हम आशा करते हैं कि माता मंगला देवी जी का जो आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा तो हम इस क्षेत्र में रोजगार और पलायन की स्थिति जो बुरी स्थिति है उससे हम पार पाएंगे। हम रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, पलायन को रोकना ही नहीं है, हम वापस जो प्लेन में गए हुए हैं उनको अपने विश्वविद्यालय तक लाने का प्रयास हम कर रहे हैं और इसमें हम काफ़ी कुछ सफल भी हुए हैं। आज हमारे यूनिवर्सिटी में 10 राज्यों के लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो उत्तराखंड के ही हैं। हमारे यहाँ जो हमारे सहायक लोग हैं, 3rd श्रेणी के जो कर्मी हैं या 4th श्रेणी के कर्मी हैं वो 100% हमारे इस इलाके के ही हैं। आसपास के गांव से ही लोगों को हमने रोज़गार दिया है और ये हम एक अच्छी पहल है। इसमें हमारे कुलाधिपति श्री SK गुप्ता जी का भरपूर सहयोग मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और हम इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नए नए कोर्स, रोजगारपरक कोर्स लाएंगे। हम जो पहाड़ की जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसको हम दूर करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। डॉक्टर NK सिन्हा। देखिएगा कि अगर हमारे यहाँ की बेटियाँ पढ़ेंगी तो जब भी समाज आगे बढ़ेगा। अगर मैं देखता हूँ आज से 300 साल पहले जब हमारे देश में अंग्रेज आए, उससे पहले बेटियाँ हमारी पढ़ी हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए तो हम लोगों ने किसी भी सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए अपनी बेटियों को पढ़ाना बंद कर दिया। फिर जिस वजह से हमारा समाज जो है उसका विकास होना बंद हो गया। पर जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगर हम एक बेटा पढ़ाते हैं तो वह परिवार का पोषण करेगा, पर अगर हम बेटी पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार को वो जो है संपन्न करेगा और अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर सकता है। आज यहाँ पे माता मंगला जी आए थे, कितना वो सौभाग्य मानते आप उसे, क्योंकि ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देखिएगा कि माता जी आए, मेरे लिए तो ये भगवान के बराबर हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे घर में भगवान के दर्शन हुए हैं और माता जी तो जो है मैं उनकी पहले से उनको अपनी माँ मानता रहा हूँ और माता जी आई तो मुझे इतनी खुशी है कि साहब कितनी खुशी किसी को नहीं हो सकती। और दूसरा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि माता जी आने से पोखड़ा के अंदर एक लोगों के अंदर उमंग पैदा हुई है और माता जी ने जो एक कहा है कि मैं लड़कियों को फ्री में ट्रेनिंग दूं और उनका जो खर्चा है वो हेल्थ फाउंडेशन देगा, तो उस कार्य को मैं आगे बढ़ाता हुआ तो अगर भगवान मेरा साथ देगा और हम लोग सभी के सहयोग से हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से 200 से 300 लड़कियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, सिलाई और इसके अलावा हमारे पास जो कोर्सेज हैं जैसे कि D फार्मा, B फार्मा, लॉ और ये इसके अलावा आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, होटल मैनेजमेंट, इन सब की ट्रेनिंग देंगे। धन्यवाद। बड़ी शिक्षा की सेवा है और ऐसे विश्वविद्यालय हमारे क्षेत्रों में आज बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे जो दूर नहीं जा सकते और शहरों में नहीं जा सकते, हर तबके का बच्चा यहाँ पढ़ता है, तो उसके लिए ये बहुत ही, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक पुण्य का कार्य हुआ है। जी, शिक्षा है, रोजगार है, क्या इससे आने वाले समय में रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा? ये बहुत आवश्यक है कि रोज़गार की ज़रूरत तो है ही। जब तक रोज़गार नहीं होगा तो हम अपने घरों को चला नहीं सकते। तो इस शिक्षा संस्थान से यहाँ पे बहुत से रोज़गार के साधन खोले जा रहे हैं और मैं सबसे ये अनुरोध करूँगी कि कम से कम अपने बच्चों को कोई ना कोई रोज़गार सिखाए और वही रोज़गार हमारी लोकल क्षेत्रों में काम आएगा। जी, बालिका शिक्षा बहुत कमज़ोर है, देखने में आया। आज बहुत बड़ी घोषणा हुई। जी, फिर दोबारा आपसे सुनना चाहते। हाँ, यही हमारी इच्छा थी, क्योंकि यहाँ बालिकाओं का सब अभी जिस तरह बता रहे थे संरक्षक और डीन
कि यहाँ पे माता पिता सोचते हैं कि साल का अगर 20,000 हम खर्च करते हैं शिक्षा में बालिका की, तो 3 साल में अगर 30-40 हज़ार भी खर्च होगा तो उससे तो अच्छा हम शादी कर देंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि उस बालिका ने कल अगले पीढ़ी में जाकर के अपने बच्चों को शिक्षित करना है, और जब वो खुद स्वयं शिक्षित होंगी तो आगे भी अपनी जनरेशन को शिक्षित करेंगी। तो आज हमने यही माता पिता को एक प्रेरणा के लिए उनको कि उनकी हिम्मत बनी रहेगी, और विशेषतर यूनिवर्सिटी में बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, जो भी शिक्षा का खर्च आएगा वो बालिकाओं का हंस फाउंडेशन करेगा। माता जी, आज आप अपने पैतृक गांव है आपका, इसमें आए तो कुल देवी को आपने कहा है कि यहाँ पे मंदिर बन रहा है जी। ये क्यों लोग धीरे धीरे जैसे प्लान करें, तो आपने भी सोचा कि शायद मैं भी आप स्वयं अपने घर पे यहाँ पे मकान बनाऊँ, तो कब तक के? नहीं, ऐसा है कि हम लोग तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ये ज़रूर है कि पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद हम क्षेत्रों में भी आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि गांव में सभी लोगों की सलाह से मंदिर बन रहा था तो हमने उसमें सहयोग किया, और यही सोचा कि एक पैतृक गांव में एक घर का हम निर्माण करें और ठीक से करें, जिससे कि सभी लोग, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे रिश्तेदार और उसी वंश के और भी लोग वहाँ करके रहें, जिनकी इच्छा है कि अपने बच्चों को आकर के दिखाएं, तो वो आ सकते हैं। माता जी, कोरोना काल हंस फाउंडेशन तो निरंतर सेवा कर रही है, कोरोना काल हो चाहे कोई भी आपातकाल आए, तो अभी भी अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो हमारी फाउंडेशन हमेशा तैयार है सेवा के लिए। यहाँ स्थानीय देवी है माँ दीवा। सरकार सहयोग मांगेगी तो हम भी, हमारी भी भगवती माँ दीवा ही है, और हम बहुत वर्षों से सुनते थे अपनी माता जी से कि दीवा में जब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है वहाँ पर, और जल की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था हमारी माता जी सन 70 से कर रही थी। घड़े भर भर के वहाँ रखते थे कि जो लेडीज़ जाएंगी या जो भी पुरुष जाएंगे उनको पानी मिलेगा। तो अगर ये सुकार्य हो जाए तो इससे बढ़िया बात नहीं, और भी भक्त लोग वहाँ जा सकेंगे और हमें भी दर्शनों का मौका मिलेगा। तो अब तो इतनी खड़ी चढ़ाई है कि बहुत ही वो है वहाँ पर जाना, लेकिन अगर वहाँ के विकास के लिए सरकार कुछ करेगी तो हंस फाउंडेशन पूरा सहयोग देगी। माता जी, एक छोटा सवाल है, अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।